भाई साहब का सवाल था कि ज़रूरी क्यों है कि अगर एक औरत अपने शोहर के साथ तलाक हो जाता है तो उसे दूसरे से थर्ड पार्टी से शादी करना ज़रूरी क्यों है पहले शोहर से वापस करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं। इस वीडियो में डॉक्टर जाकिर नाइक से एक लड़की ने सवाल किया कि अगर किसी की तलाक हो जाती है तो फिर अगर वो दोबारा शादी करना चाहते हैं मियाँ बीवी दोनों, तो फिर उनको किसी थर्ड पार्टी से शादी करने की ज़रूरी होती है, यानी कि औरत को हलाला करना क्यों ज़रूरी है कि वो पहले किसी और से निकाह करे और उसके बाद अपने हस्बैंड से। तो इस बारे में सुनिए डॉक्टर साहब क्या कहते हैं। ये सवाल है, सवाल अभी दोहरा है, जवाब दे रहा हूं मैं। ये लोगों को गलत फहमी है कि अगर मियाँ बीवी का तलाक होता है और अगर वो फिर से शादी करना चाहते हैं, ये गलत फहमी है लोगों की कि उसको तीसरे से शादी करना फ़र्ज है। कुरान में साफ तौर पे लिखा हुआ है, सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 228 से लेके 242 तक तलाक के पूरे डिटेल दिए गए, किस तरीके से तलाक दिया जाता है। पहले मैंने कहा था कि आपस में समझौता होना चाहिए, नहीं होता है तो गेट एन आर्बिट्रर, एक बड़े को बुलाओ, शोहर की तरफ से बीवी की तरफ से समझौता करो, नहीं होता है तो तलाक बोलने के बाद इद्दत के 3 माह है। कुरान में लिखा है सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 228 के 3 माह 3 महीने 3 महीने इद्दत बैठना पड़ता है, यानी कि अगर किसी का शोहर फौत होता है तो 4 माह 10 दिन इद्दत होती है, और अगर तलाक होती है तो 3 माह इद्दत होती है। 3 menstrual cycle is the period of waiting इद्दत। 3 menstrual cycle is the period of waiting इद्दत। 3 महीने के बाद द डिवोर्स इज कंप्लीटेड। लेकिन 3 महीने के दरमियान अगर मियाँ बीवी वापस में रुजू होना चाहते हैं तो हो सकते, तलाक नहीं होता है। लेकिन तो वो दोबारा शादी कर सकते हैं, निकाह कर सकते हैं, लेकिन अगर 3 महीने गुजर जाएं तो फिर उनकी डाइवोर्स क्लियर हो जाएगी। अगर 3 महीने तक रुजू नहीं होते, अगर 3 महीने तक रुजू नहीं होते और अलग हो जाते और 1 साल बाद उन्हें ख्याल आता है अरे हमने गलत किया, हम फिर से शादी करना चाहते, तो कुरान की आयत है सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 232, डू नॉट प्रिवेंट द वुमेन फ्रॉम मैरिंग द फॉर्मर हस्बैंड। आप औरतों को अपने पुराने शोहर से शादी करने से मत रोकिए। तो वो औरत फिर से अपने पहले शोहर से शादी कर सकती है, लेकिन नया निकाह नया मेहर, न्यू मैरिज न्यू मेहर। नो नो नो, व्हाट यू आर सेइंग इज अ मिसकंसेप्शन। आई कम टू इट। लोग समझते हलाला की जरूरत है, हलाला जैसी कोई चीज कुरान में है नहीं, मैं उसको पढ़ाऊंगा। लेकिन फिर से शादी करने के बाद फिर से इन लोग जिंदगी बसर करते, 3-4 साल बाद फिर से कुछ नाइतफाकी होती है, फिर से तलाक। वही तरीके से समझौता करो, बड़े को लेके आओ, तलाक बोलो, 3 माह रुको, फिर जाओ, फिर से 2 साल बाद याद आता है नहीं वापिस से रहेंगे, फिर से शादी कर सकते, फिर निकाह, फिर मेहर, फिर से झगड़ा होता है, फिर तीसरी बार अगर तलाक होता है तो अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 230 में कहते कि तीसरी बार अगर तलाक देंगे तो फाइनल। इसके बाद आप फिर से मियाँ बीवी ने, जब तक आप थर्ड को नहीं मैरी करें। इसमें क्यों, ये शादी ब्याह गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है। बचपन में गुड्डा गुड्डी का खेल में शादी करो फिर से तलाक दो, एक दिन में 10 बार शादी कर सकते, बराबर ना। ये जिंदगी गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है। 3 महीने लगता है तलाक के लिए, इतना टाइम लगता है। प्राइवेट मीटिंग, फिर बड़े लोग से मीटिंग, फिर 3 माह, फिर जुड़ो प्यार से, एक दूसरे पे कीचड़ में उछालो, फिर शादी करो। मैंने मेरी जिंदगी में किसको भी नहीं देखा जो सही तरीके से तीसरी बार तलाक हुआ, मैं देखा नहीं अभी तक के। 1 बार हुआ देखा होगा, 2 बार, तीसरी बार तो देखा ही नहीं मैं। ये अगर आप गुड्डा गुड्डी का खेल करते तो फिर 1 बार आपने रिजेक्ट किया, 2 बार रिजेक्ट किया, 3rd बार फाइनल, फिर आप दूसरे से शादी करो। आप प्लान नहीं कर सकते, आप दूसरे से शादी करो और रो। और फिर पता लगा आपको मैं पहले शोहर से नाराज थी, सिर्फ दिन में 6 घंटा देते थे, ये नया शोहर तो 2 घंटा देता है, तो पहला वाला अच्छा। नो, दाल आटे का भाव मालूम पड़ेगा। मेरी माँ मुझसे कहती थी मार्केट जाएंगे तो दाल आटे का भाव, दाल और आटे का भाव, आप समझे ना। तो हो सकता है क्या, मालूम पड़ा मैं मेरे शोहर से झगड़ा करती थी, वो बीवी कहेंगी, मालूम पड़ा क्या नया शोहर तो पुराने वाले से बदतर है, आप समझ रहे ना। और फिर अगर नए वाले से डिवोर्स हुआ, सेम तरीका, आपस में समझौता, प्लानिंग नहीं। अगर प्लानिंग करेंगे कि एक रात तुम्हारे साथ सोऊंगा और फिर तलाक देना, ये हराम है।
आप समझ रहे ना, ये कुछ लोग करते हैं, मैं जानता हूँ मुस्लिम माशरे में वो हराम करते हैं। प्लानिंग करना, तुम्हारा शोहर बनूंगा, एक रात बाद तलाक दूंगा, फिर तुम शोहर शादी करना, ये हराम है। कुछ लोग करते हैं, गलत करते हैं, कुरान में ऐसा नहीं लिखते। तो अगर तीसरी बार तलाक के बाद या पहली तलाक के बाद भी, पहले बार तलाक दिए, दूसरे से शादी किए, फिर पता लगा सही नहीं, तो वापिस जा सकते। आप समझे ना। तो ये जो है ज़रूरी है थर्ड पार्टी के पास जाना, अगर 3 बार सही तरीके से तलाक हो तो इस्लाम में इतनी छूट है माशाअल्लाह, और इतना सही मजहब है, इट्स द मोस्ट प्रैक्टिकल वे ऑफ लाइफ। हाँ जी, तो आपने सुनी ये बयान मुफ्ती सुना, तारिक मसूद। और वल्लाहु आलम बिस्सवाब, अल्लाह ही बेहतर जानता है, और इसके बारे में उलमाए कराम ही बता सकते हैं कि क्या सही है। तो देखती रहिएगा, ऐसी वीडियोज़ हमारे चैनल पे अपलोड होती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।